जिस दिन ये गुजरात की टीम और मुंबई इंडियंस की टीम इस साल की भाई, जिस दिन ये दोनों आमने सामने आ गई, कहीं ना कहीं भाई उथल पुथल मचने वाला है आईपीएल की इस दुनिया में। क्योंकि भाई जो रेड हॉट फॉर्म ये दोनों टीमों का है, साथ में आरसीबी का भी है, लेकिन भाई मैं अभी इस कॉन्वर्सेशन में आरसीबी को बाहर रखना चाहूँगा। क्योंकि जो रेड हॉट फॉर्म ये दोनों टीम दिखा रही है भाई, बवाल है, बवाल है, बवाल है। पिछला गेम भी है जो ये हारे थे गुजरात टाइटंस, वो तो मतलब 18 साल में एक बार होने वाली चीज़ हुई थी, इसीलिए हारे थे, नहीं तो वो हारते नहीं। क्योंकि भाई 18 साल में एक बार होने वाली चीज़ क्या होती है, वैभव सूर्यवंशी जैसा एक अनकैप्ड 14 साल का इंडियन आता है और इनके पीक बॉलरों को बजाता है और 35 बॉल में सेंचुरी बना के फास्टेस्ट सेंचुरी बाय एन इंडियन इन आईपीएल का रिकॉर्ड अपने नाम कर जाता है सिर्फ 14 साल की उम्र में। वो वंस इन अ लाइफ टाइम वाला मूवमेंट होता है। वो 18 साल में आईपीएल में पहली बार वो, इसीलिए वो हारे भाई। 10 गेम 7 विन 3 लॉस 14 अंक, स्केरी स्केरी स्केरी। हालांकि मुंबई अभी भी टॉप ऑफ द टेबल है, लेकिन भाई वो जिस हिसाब का ये रेड हॉट फॉर्म है, मेरे को नहीं लगता कि, क्योंकि देखो मेन डिसाइडर ये दोनों में कौन ऊपर फिनिश करेगा वो इनका आने वाला एक मैच ही है, वो बता ही देगा हमें। पर आज की मैच की बात करूँ तो मैं सोच रहा हूँ कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ पे ख़त्म करूँ। टॉस हारोगे, ये इतना बड़ा स्कोर कर देंगे कि आपको चेज़ में इतना प्रेशर में ला देंगे कि आप नहीं चेज़ कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद अगर आप कहीं ना कहीं अगर आप इनको चेस करने दोगे तो इनके टॉप 3 इतने रेड हॉट फॉर्म में है कि ये रन बना देंगे। भाई थोड़ा माफ़ करना, तबीयत ख़राब है इसलिए उतना वो एग्रेशन और एटीट्यूड नहीं दिखेगा आपको मेरी आवाज़ में। और कहीं ना कहीं बैकग्राउंड नॉइज़ भी बहुत ज़्यादा आ रही होगी डेफिनेटली। और बैकग्राउंड नॉइज़ पे आई एम वर्किंग, माइक बहुत जल्दी मैं ख़रीदने वाला हूँ, उसके बाद बैकग्राउंड नॉइज़ की कोई टेंशन नहीं रहेगी। तो आज का मैच था बिटवीन गुजरात टाइटंस वर्सेस हैदराबाद, और हैदराबाद वाले आ रहे थे मालदीव से वेकेशन बना के, जो इनके इतने दिनों का गैप था उन्होंने मालदीव में वेकेशन बनाया आया। और उसके बाद आए कहीं ना कहीं कुछ फ्रेश स्टार्ट मिले, पर हाल उनका वही है, सीज़न उनका वैसे ही ख़राब जाता हुआ। बॉलिंग में कहीं ना कहीं वो देखो 6 विकेट आपको दिख रहे होंगे कि 6 विकेट गिरे, पर भाई 3 विकेट तो आखिरी में गिरे हैं, तो आखिरी ओवर में गिरे हैं, तो वो मत आप देखो, उस पर ध्यान ज़्यादा मत दो। बॉलिंग इनकी अभी भी बहुत ख़राब है। और कहीं ना कहीं इनके लिए पॉजिटिव इस सीज़न यही है कि इनको 2 बहुत अच्छे प्लेयर मिले हैं, एक अनकैप्ड अनिकेत और दूसरे जीसान अंसारी, कहीं ना कहीं बहुत दोनों अच्छे बॉलर मिले हैं। और यही पॉजिटिव मेरे को लगता है सीज़न हैदराबाद लेके जा सकती है। अभी देखो उनका चांस तो मेरे हिसाब से पूरा खत्म हो चुका है, वो क्वालिफाई नहीं करने वाले मैथमेटिकली, स्टिल देयर इज़ अ चांस। 14 पॉइंट तक वो पहुंच सकते हैं अभी भी, ठीक है। लेकिन मेरा मानना ये है, मेरा पर्सनली मानना है कि आप 14 पॉइंट तक पहुंच के भी आप क्वालिफाई सीजन नहीं कर पाओगे। वो भी 17-18 सालों में एक बार होता है, जो आरसीबी ने पिछले साल कर दिखाया था, वो नहीं होने वाला है। क्योंकि टॉप की जो 3 टीमें बैठी है उन लोग 14-14 अंकों पे है, ठीक है। डीसी भी कभी कहीं ना कहीं अब अगला मैच जीत के 14 अंक पे आ जाएगी, तो सबको एक ही जीतना होगा आपको ये करने के लिए। तो मेरे लिए तो आप बाहर है, कोई चांस नहीं है आपका। लेकिन मैथमेटिकली सीएसके के लिए भी था, लेकिन कल हार के उन्होंने अपना काम तमाम करवा ही दिया। तो आज मतलब हमें बहुत कोई नई चीज़ देखने को नहीं मिली गुजरात से, वही चीज़, वही सेम क्रिकेट। टॉप 3 के बल्लेबाज रेड हॉट फॉर्म में है। मिडिल ऑर्डर टेस्ट आज भी नहीं हुआ। देखो मिडिल ऑर्डर को प्रॉपरली आप बोलोगे 6 विकेट गिर गया, मिडिल ऑर्डर कैसे टेस्ट नहीं हुआ भाई, पर टेस्ट नहीं हुआ है। क्योंकि देखो लास्ट के 15-20 गेम खेलना ही वो टेस्ट होता है। लास्ट ओवर में अगर आप 3 विकेट गिर जाए तो वो 1-2 बॉल खेलने मिले, उसमें आप अपने क्या फॉर्म दिखाओगे। वही बात है। हाँ, फिनिश थोड़ा और अच्छा होना चाहिए था, लेकिन डिसअपॉइंटेड भी है गुजरात के 1-2 डिसीजन से। क्योंकि मेरा मानना ऐसा ना पर्सनली कि अगर आपको राहुल तिवतिया को आपने एक रोल दिया एज अ फिनिशर, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप उस टाइम पे अगर आप 240 तक पहुंच सकते थे, क्योंकि 10 ओवर के बाद आपका स्कोर था 120 पे 1, आप 240 तक आराम से पहुंच सकते थे, कोई आपको नहीं रोक सकता था 240 तक पहुंचने से। लेकिन आपने खुद को रोका वाशिंगटन सुंदर को 4 नंबर पे कहीं ना कहीं भेज के। वहाँ से वो जाके तुरंत हिट लगाने वाले प्लेयर नहीं है। उससे बड़ी आप जितनी गेंदें उन्होंने खेली, अगर वो आप मौका शाहरुख खान या राहुल तिवतिया को देते, स्पेशली राहुल तिवतिया को देते तो कहीं ना कहीं आपको अच्छी और ज़्यादा रन देखने को मिल सकता था। तो आज हम बात करते हैं आज के मैच की, जो था बिटवीन गुजरात टाइटंस वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद, और ये था गुजरात के होम ग्राउंड नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। और आज का मैच में टॉस जीती हैदराबाद, और हैदराबाद टॉस जीत कर करती है पहले गेंदबाजी का फैसला। मैं स्ट्रेट टू द पॉइंट बात करूंगा, क्योंकि मैं भी बाहर गया हुआ था भाई, अभी जस्ट आया हूँ। और कहीं ना कहीं जितना हो सके मैंने मैच फ़ोन पे ही देखा है। मैंने मैच देखा है, पर जितना देखा फ़ोन पे ही देखा है। तो टॉस जीतती है हैदराबाद, गेंदबाजी का फैसला करती है। आते हैं इनके 2 तगड़े ओपनर साई सुदर्शन और सुमन गिल, और कहीं ना कहीं आज उनका जो एटीट्यूड और जो प्लेइंग स्टाइल है उसके बिल्कुल विपरीत खेला उन्होंने। लेकिन हाँ, ये है एक भी शॉट उन्होंने रिस्क लेके नहीं खेला। आमतौर पे हम सुमन गिल और साई सुदर्शन को जानते हैं कि पहले 6 ओवर ही आराम से संभलते हैं, 50 से 60 रन का स्कोर करते हैं, और उसके बाद ही ये
और आगे रन मारते हैं। लेकिन आज इन्होंने विपरीत खेला, क्योंकि पता था हैदराबाद है, ये शायद वेकेशन मना के, तो क्या पता ये फ्रेश स्टार्ट करे और कहीं ना कहीं हमारी ना बजा दे। तो इन्होंने तेज स्टार्ट किया, 82 रन बनाया पावर प्ले में, और बहुत अच्छी स्टार्ट थी। लेकिन फिर उसके बाद एक बहुत अच्छे अंडररेटेड स्पिनर है जो कि हैदराबाद के खेमे से आते हैं, जीशान अंसारी, उनको लाते हैं, वो रनों में कटौती लगाते हैं अपने पहले ओवर में। फिर उसके पैट कमिंस दूसरे ओवर अच्छा बॉलिंग डालते पावर प्ले के बाद का। फिर जीशान को बुलाया जाता है, उन्होंने साई सुदर्शन का विकेट ले लिया, कहीं ना कहीं अच्छा खासा एज लगा था उसमें। क्लार्सन ने बहुत अच्छा कैच पकड़ा, क्योंकि आमतौर पर अब स्पिनर की गेंद पे एज लगता है तो काम कैच छूट जाता है, जिस तरीके का वो कैच था। आउट हो जाते हैं। उसके बाद आते हैं जॉस बटलर आते हैं, 1-2 गेंद 3 गेंद तक वो देखते हैं, उसके बाद वो भी चलाना बल्ला शुरू कर देते हैं। शुभमन गिल, और कहीं ना कहीं शुभमन गिल, जॉस बटलर बहुत रेड हॉट फॉर्म में, बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन कर रहा है। और राजस्थान से मेरे को यही बात का गुस्सा कि आपने क्यों छोड़ दिया भाई ऐसे प्लेयर को। तो कहीं ना कहीं जॉस बटलर बहुत अच्छे फॉर्म से गुजर रहा है, और उन्होंने वो प्रूव भी किया, बहुत अच्छे रन लगाए उन्होंने। इस बीच शुभमन गिल को आउट करने के लिए आपको या तो आज का लक चाहिए होता है, या लक चाहिए था, या तो फिर आपको आपकी इनिंग्स की बेस्ट बॉल डालनी थी, पर लक काम में आया, शुभमन गिल रन आउट हो जाता है। फिर वाशिंगटन सुंदर आता है, वही सबसे गलत डिसीजन था आज की गेम में बस गुजरात का, शायद तिवतिया को भेजना चाहिए था, पर कोई बात नहीं। डेफिनेटली इन लोग पार्टनरशिप बहुत अच्छी लगाते हैं। जॉस बटलर फायरिंग शॉट में मूड में रहता है, उन्होंने रिवर्स स्विंग, हुक शॉट, लैप शॉट, हर तरीके का शॉट लगा के रन बटोरे, आज पीछे आगे चारों तरफ रन बटोरे। लेकिन कहीं ना कहीं वॉशिंगटन दूसरे साइड से कोशिश कर रहे थे, पर उनसे नहीं लग रहा था, और यही बड़े स्कोर बनाने के प्रेशर में जॉस बटलर भी आउट हो जाते हैं। और उसके लास्ट के 3 विकेट तो हमने जैसे बताया आपको कि गिरता आखिरी ओवर में 6 विकेट के स्कोर पे। हैदराबाद का स्कोर गुजरात टाइटंस का स्कोर था 224 रन, 225 का टारगेट था। हैदराबाद आती है बैटिंग करने, वही हुआ। स्टार्टिंग के 3-4 ओवर अच्छे जाते हैं, लेकिन फिर ट्रेविस हेड भी आउट हो जाते हैं। हालांकि उसके बाद अभिषेक शर्मा और ईशान किशन ने थोड़ी बहुत पार्टनरशिप लगाने की कोशिश की, इसी चक्कर में वो अपने मेन स्पिनर साई किशोर को पूरे गेम में गेंदबाजी नहीं दे पाए, लास्ट ओवर में उन्हें देना पड़ा, वो भी ईशांत शर्मा इंजर्ड होकर जाते इस कारण। तो कहीं ना कहीं इन्होंने पार्टनरशिप अच्छी लगे, पर ईशान किशन का वही चल रहा है, उनका आईपीएल खराब जा रहा है पहले मैच के बाद, तो वो भी आउट हो जाते हैं। उसके बाद फिर क्लार्सन आते हैं, क्लार्सन और अभिषेक शर्मा थोड़ी पार्टनरशिप लगाने की कोशिश करते हैं। अभिषेक शर्मा से कितने प्रेशर ले पाते भाई, अगर आपने स्टार्टिंग में पावर प्ले को यूटिलाइज नहीं किया, बाद में भी बड़े शॉट आपको दूसरे साइड से मदद नहीं मिले। 6 ओवर पे 98 के आसपास स्कोर चाहिए था। फिर उसके बाद वही होता है जो हुआ, आते हैं ईशांत शर्मा, अभिषेक शर्मा का विकेट लेते हैं, अगले ओवर प्रसिद्ध कृष्णा आते हैं, क्लार्सन का विकेट लेते, कहीं ना कहीं उसके गेम डन एंड डस्टेड था। मैं बात करना चाहूँगा अभी प्रसिद्ध कृष्णा की। भाई व्हाट एन अमेजिंग बॉलर भाई ही इज़, व्हाट एन अमेजिंग बॉलर ही इज़, व्हाट अमेजिंग बॉलर टर्न आउट टू बी हिम। मतलब भाई मैं सोचता हूँ कई बार कि भाई आशीष नेहरा में कोई जादू की छड़ी है, मोहम्मद सिराज इसको कितना इंप्रूव कर दी, कितना ईशांत शर्मा जैसा एक्सपीरियंस भी उनको मिल रहा है, जिन्होंने 18 साल तक आईपीएल खेला। तो कहीं ना कहीं भाई दिखाता है कि ये टीम एक्सपीरियंस और यंगस्टर से भरी हुई है। और मैं एक बहुत अंडररेटेड डुओ की बात करना चाहूँगा गुजरात के कैंप से, वो है आशीष नेहरा और शुभमन गिल की जोड़ी। भाई पिछले गेम में शुभमन गिल शायद बाहर चल गए थे एज इम्पैक्ट प्लेयर, और कप्तान उस टाइम कौन थे मेरे को याद तो नहीं आ रहा एग्जैक्टली, पर उन्होंने कप्तानी अच्छी नहीं की। और शुभमन गिल और नेहरा जी की यही जोड़ी, देखो आशीष नेहरा हमेशा इनपुट देते रहते हैं कि कहाँ से करना है, क्या इस बिन में क्या डिलीवरी डालनी है, कैसे बॉलिंग करनी है, शॉर्ट बॉल लो, लेंथ बॉल डालो, कहीं ना कहीं वो इनपुट देते रहे तो उनका इनपुट काम आता है। तो भाई इसीलिए बहुत एक्सपीरियंस है नेहरा जी हमारे। और कहीं ना कहीं मैच आज का ख़त्म हो गया, गुजरात टाइटंस ने कहीं ना कहीं 2 अंक हासिल किए, इंपॉर्टेंट 2 अंक, 14 पॉइंट के साथ वो टेबल पे दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर मुंबई है, और फिर आरसीबी है। कल तक आरसीबी टॉप पे थी, फिर जीत के मुंबई गई, फिर आज जीत के गुजरात हो गई। तो 14 अंक का खेल है सबके हाथ। दिल्ली जब तक नहीं, दिल्ली कहीं ना कहीं आरसीबी के मैच के पहले तक टॉप ऑफ द टेबल थी, आज से 4-5 दिन पहले की बात है। और मैं देख रहा हूँ आईपीएल कितना शिफ्ट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं टॉप 2 की लड़ाई तो बहुत ज़बरदस्त होने वाली इन 3 टीमों के बीच, आरसीबी, गुजरात और मुंबई के बीच बहुत तगड़ा मज़ा आने वाला है। बिजनेस एंड ऑफ द सीज़न आ गया कहीं ना कहीं। आज का जो मैच है तो वो भी देखने लायक है, क्योंकि आज का मैच जो है वो है चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस आरसीबी, और ये अगर आरसीबी जीत जाती तो फिर वो टॉप ऑफ द टेबल चल जाएगी, गुजरात थर्ड, मुंबई सेकंड। तो ये शिफ्टिंग चलते रह सकती है। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अमेजिंग मैच होने वाला है, कहीं ना कहीं बहुत अमेजिंग बैटल देखने को मिल सकता है आज के गेम में, क्योंकि आज के गेम में चेन्नई डेफिनेटली पिछले साल का अपना बदला लेने को देखेगी। चेन्नई के पास देखो, अब आपके पास क्या होता है ना, कभी कभार ना मेरे को डर लग रहा है इस मैच में पर्टिकुलरली चेन्नई से, क्योंकि एज आरसीबी फैन डरने की ज़रूरत है। क्यों, देखो कभी बार क्या होता है ना, आपके पास हारने के लिए कुछ नहीं होता है, यू हैव नथिंग टू लूज। तो कहीं ना कई बार वो फियर आपके मन से निकल जाता है, तो आप अपने फेयरलेस क्रिकेट खेलने लगते हो। तो चेन्नई ऑफिशियली बाहर हो चुकी है, और जाते जाते कहीं वो हम तो डूबे सनम तुम्हें भी ले डूबे वाला काम ना कर दे चेन्नई, होप फॉर नॉट। और अभी कुछ भी कहना मुश्किल है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो